श्री बद्रीनाथ मंदिर एक विस्तृत जानकारी। श्री बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है जो भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय की गोद में स्थित है। परिचय और धार्मिक महत्व। चतुर्धाम और छोटा चार धाम। बद्रीनाथ हिंदू धर्म के चार सबसे पवित्र धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और पुरी में से एक है। साथ ही यह उत्तराखंड के छोटे चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का भी हिस्सा है। देवता और नामकरण। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण को समर्पित है। बद्रीनाथ नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। बद्री एक प्रकार का जंगली बेर का पेड़, झाड़ी, और नाथ स्वामी भगवान। दिव्य देशम यह वैष्णव संप्रदाय के 108 दिव्य देशमों विष्णु के पवित्र निवास में से एक है। नर और नारायण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण शिव ने तपस्या की थी। स्थान और वास्तुकला। भौगोलिक स्थिति। यह मंदिर 10,279 फीट लगभग 133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण नामक दो पर्वतों के बीच स्थित है। मंदिर की संरचना। मंदिर की वास्तुकला बौद्ध विहार मंदिर से मिलती जुलती है, जिसमें चमकीले रंग का अग्रभाग है। मंदिर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। गर्भगृह सैंक्टम मुख्य मूर्ति यहाँ स्थापित है। दर्शन मंडप वर्शिप हॉल यहाँ भक्त पूजा अर्चना करते हैं। सभा मंडप असेंबली हॉल यहाँ श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। मुख्य मूर्ति। गर्भगृह में बद्रीनारायण की 1 मीटर 3.3 फीट लंबी काले शालीग्राम पत्थर से बनी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति भगवान विष्णु को पद्मासन ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए दर्शाती है। सिंह द्वार मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। इतिहास और किंवदंतियां। आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्स्थापना। इस मंदिर की स्थापना का श्रेय 8वीं शताब्दी के महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। मान्यता है कि उन्होंने अलकनंदा नदी में डूबी हुई बद्रीनारायण की शालीग्राम मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर तप्त कुंड के पास एक गुफा में पुनः स्थापित किया था। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने इस मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। बद्री वृक्ष की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु इस क्षेत्र में गहन तपस्या कर रहे थे तो अत्यधिक ठंड और कठोर मौसम से उनकी रक्षा के लिए उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने बद्री बेर के पेड़ का रूप ले लिया था और उन पर छाया की थी। उनके इस समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इस स्थान को बद्री का आश्रम नाम दिया। शिव पार्वती का निवास। एक अन्य कथा के अनुसार यह स्थान पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था, जिसे भगवान विष्णु ने एक शिशु के रूप में आकर छल से अपने तपस्या के लिए प्राप्त किया। इसके बाद शिव परिवार केदारनाथ चले गए और यह स्थान विष्णु को समर्पित हो गया। 4 अन्य महत्वपूर्ण स्थल और विशेषताएं। तप्त कुंड टैप्ट कुंड यह मंदिर के पास स्थित एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। तीर्थयात्री मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ स्नान करते हैं, भले ही आसपास का तापमान 0 से नीचे हो। पंचबद्री बद्रीनाथ मंदिर पंचबद्री 5 बद्री मंदिरों में से मुख्य है, जिसमें योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री शामिल है। कपाट खुलने और बंद होने का समय। अत्यधिक बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल लगभग 6 महीने अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, मई तक बंद रहते हैं। खुलने और बंद होने की तिथि हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर तय की जाती है। रावल बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है, जो परंपरा के अनुसार आदि शंकराचार्य के समय से ही दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र के नंबूद्री ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा को न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है, बल्कि यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति के कारण एक जीवन बदलने वाला अनुभव भी होता है।